तो इस आर्टिकल पे अपन देखेंगे द लास्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ ईरान के बारे में। उनका नाम है अयतुल्ला अली ख़मेनी। तो जो ये हैं अयतुल्ला अली ख़ामेनी, ये 80 ईयर के हो गए हैं अभी, ठीक है। और ये ईरान के एक लीडर हैं। तो अभी ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर चल रहा है, इस कारण ये आर्टिकल छपा है। तो जो अयतुल्ला सैयद अली ख़मेनी है वो काफ़ी ब्रुटैलिटी फेस करे हैं शाह सीक्रेट पुलिस जो थे उनसे। तो शाह एक पॉलिटिकल पार्टी टाइप का था, वो लीड करता था ईरान को, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ एक्चुअली पब्लिक के द्वारा। तो उसके कारण वो हटा दिया गया और उसके बाद जो ये लीडर थे अपने ख़मेनी, वो रूल करने लगे। उन्होंने 1979 के बाद जो रिवॉल्यूशन आया था, दैट इज़ 1980 में एक वॉर हुआ था। 1980 में एक वॉर हुआ था ईरान और इराक़ के बीच। तो उनका भी नेतृत्व बोल लो या फिर उसको पूरा डायरेक्शन जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, अयतुल्ला अली ख़मेनी ने। तो जो ऑथर हैं वो लिखते हैं इन लीडर के बारे में, कैसे ये इस सिचुएशन में, जब इज़राइल और ईरान के बीच अभी वॉर चल रहा करंट सिचुएशन में, तो क्या सिचुएशन है, कैसे ये रूल वो कहना चाह रहे हैं कि जो इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि जो ये करंट सिचुएशन है वो जो 1980s का सिचुएशन था उससे भी टफ था, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर यूएसए जो था वो इराक़ के साइड नहीं था, उन्होंने साइड छोड़ दी थी इराक़ की, लेकिन इज़राइल के साथ खड़ा है यूएसए। और उस टाइम जो यूएसएसआर था वो ईरान के साइड था, लेकिन अभी ईरान के साइड नहीं है। क्योंकि रशिया खुद अपने वॉर में उलझा हुआ है, तो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। और यही सब इसने बताया है। तो अब देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या है। लाइक 1980 में प्रॉब्लम थी इनके पास, अभी अगेन प्रॉब्लम आ गई है। जो 2015 में एक एग्रीमेंट होने वाला था, तब उनके पास टाइम था कि वो इकोनॉमिक अपना ठीक कर सके। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो ख़मेनी के पास है अभी, वो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, वही है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है और सिक्योरिटी क्राइसिस भी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके चलते हुए जो ख़मेनी हैं, और उनको क्या कहते हैं कि सन ऑफ द ईरानियन सोलार सिस्टम भी कहलाते हैं ये जो ख़मेनी है। तो ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली ख़मेनी। और उसमें फिर क्या हुआ था, जब ईरान और इराक़ के बीच 1980 में वॉर चल रहा था, तो एक जो शाह करके पार्टी था जो इन्होंने ब्रूटली 6 बार बहुत बार एग्ज़ाइल में भेजा था, वो किया था। तो जो यूएस है वो उस टाइम के ईरान के लीडर जो शाह थे उनको सपोर्ट करता था। तो वो जो लीडर थे वो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए यूएस गए थे। तो फिर उस टाइम पे प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया और ये इनको लीडर बना दिया गया, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा नॉर्मल, क्योंकि पब्लिक इनको काफ़ी सपोर्ट करती थी, राइट। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ईरान ने बोला यूएस को कि भाई जो शाह हैं उनको डिपोर्टेशन कर दो आप हमारे यहाँ, हम देखेंगे उनका केस वगैरह। लेकिन यूएसए ने मना कर दिया, उन्होंने नहीं किया। तो उसके चलते क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरीज जो थे अगेन स्टूडेंट रिवॉल्यूशनरी, वो बहुत गुस्सा हो गए यूएसए से। तो वो यूएसए के डिप्लोमेट जो एम्बेसीज़ है वहाँ पे, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसीज़ होते हैं, वहाँ पे घुस गए थे, ठीक है। और 52 स्टाफ्स को उन्होंने होस्टेज बना दिया। 52 स्टाफ्स को ईरानियन स्टूडेंट ने होस्टेज बना दिया। उसके कारण यूएसए हमेशा गुस्से में रहता है ईरान से, इसलिए यूएसए इनके ऊपर पड़ती नहीं है। और यूएसए ने फिर सैंक्शन लगा दिया ये कहते हुए कि भाई आप ये अपना मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बना रहे हो, तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, ये करेंगे। और इज़राइल का भी काफ़ी ओपनली सपोर्ट करता है यूएसए। तो ये सब सिचुएशन है, इस कारण अभी जो करंट सिचुएशन है वो सबसे टफ़ है विथ फॉर ईरान। क्योंकि 2015 में अगेन वही मैंने बताया था कि वो एग्रीमेंट जो था ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था। अगेन 2023 में आए ट्रंप, फिर उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। नहीं, 2023 में ईरान ने अटैक कर दिया था इज़राइल पे, कुछ ऐसा हुआ था।
अक्टूबर 7 एंड देन इसराइल आफ्टर द अक्टूबर 7 2023 हमास अटैक टर्न अगेंस्ट द ईरान बैक नेटवर्क एंड। तो क्या हुआ था, हमास जो थे उसके हमास ने इनके ऊपर इसराइल के ऊपर जो ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर चलते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इसराइल के साथ। तो उसके ऊपर अब इसराइल बोला नहीं, अब हम सबको ख़त्म करेंगे, ये छोटे छोटे जो हैं हमको हमारा एग्जिस्टेंस पे ख़तरा है, अगर हम ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना लेगा और फिर हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर थ्रेट है। इसलिए अभी ये वॉर हो रहा है। अब अटैक करेगा, कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आगे देखा जाएगा। अब वो उसके ऊपर, बट ये जो था वो बेसिक हिस्ट्री था विथ रिस्पेक्ट टू अपने अयतुल्ला अली ख़मीनी के ऊपर। तो अब देखते हैं, बाकी फ्यूचर का तो पता नहीं, ठीक है। बट आई विल से कि पीस आ जाना चाहिए एंड इंडिया इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि ईरान हमारा भी पार्टनर है, इसराइल भी हमारा पार्टनर है, दोनों ही हमारे पार्टनर्स हैं समवेयर, मतलब तो वो पीस आ जाना चाहिए ऐसा, ठीक है। यही सब था, थैंक यू।